भारत ने पाकिस्तान पे 2014 के बाद तीसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक किया है। पहली बार 2016 में, दूसरी बार 2019 में और तीसरी बार 7 मई 2025। और ये तीनों बार सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान को संदेश दिया है कि जब जब आतंकवाद तुम्हारे धरती पे पैदा होगा और उससे नुकसान भारत को होगा, तब तब हम तुम्हारे छाती पे चढ़ के तुम्हें सबक सिखाएंगे। इस बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक का नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए दिया गया था क्योंकि उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ के माताओं और बहनों का जो है सिंदूर मिटाने का प्रयास किया था। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो है 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो इस बार जो है टारगेट में लिया और 9 के 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। पहला आतंकी ठिकाना था बहावलपुर का जैसे मोहम्मद का मुख्यालय, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे था और यह जगह पुलवामा हमले की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। यानी इस बार ध्यान रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि पुलवामा के गद्दारों से भी बदला लिया जाएगा। मुरुद के एक जगह है लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर, जो सीमा से सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यह जगह का इस्तेमाल 26/11 मुंबई हमलों की योजना बनाने के लिए किया गया था। इस बार जो है उसका भी बदला जो है भारतीय सेना ने लिया, जहां से आतंकियों ने 26/11 का हमला किया था। गुलपुर ये वो जगह जो पुंछ और राजौरी बेल्ट से जो नियंत्रण रेखा है एलओसी है, उससे सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां 2023 में पुंछ हमले और 2024 में तीर्थयात्रियों पर हमले की साजिश रची गई थी। उसका भी बदला जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने इस बार ले लिया। सवाई कैंप जो पीओके में जो है कश्मीर के बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सोनमर्ग हमले, गुलमर्ग हमले, पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ था। और इस बार जो है भारतीय सेना ने ध्यान रखा कि उन गद्दारों से भी बदला लेना है। एक कोटली कैंप है जो एलओसी से सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है और राजौरी के सामने जो आईएसआई समर्थित संगठन का केंद्र है। और यहां पे भी जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके जो है आईएसआई का कमर तोड़ने का प्रयास जो है वो भारतीय सेना ने किया है और सबक सिखाया है आईएसआईएस को। अगर इसके बाद भी आईएसआई अगर नहीं सुधरेगा तो फिर दोबारा हमला होगा और इस बार पूरी तरीके से आईएसआई को जो है पाकिस्तान के धरती पे दफन कर दिया जाएगा। एक जगह का नाम था बरनाला कैंप, एलओसी से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर और राजौरी के सामने जो आतंकी संगठन जमातू दावा का केंद्र था। और इस बार जो है वहां पे भी जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और इस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया कि वहां पे सोए आतंकी जो है जगने से पहले जो है अल्लाह का प्यारे हो गए। सरजाल कैंप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे सांभा कठुआ के सामने और यहां पे जो है जेईएम का शिविर था। सांभा सेक्टर में जो है अक्सर आपने सीज फायर का उल्लंघन का सुना होगा खबर, और यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन इसलिए होता है कि इसके सामने जो है रिहायशी एरिया जो है वहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए जो है ये लोग सीज फायर का उल्लंघन सांभा सेक्टर में सबसे ज्यादा करते हैं। सांभा कठुआ सेक्टर में जो है इस बार जो है बदला लिया है भारतीय वायुसेना ने। मामूना कैंप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर सियालकोट जो हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे भी जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और हिजबुल मुजाहिदीन के जितने भी आतंकी थे जो सोए थे रात के अंधेरे में, उन्हें जो है अल्लाह का प्यारा हो जाना पड़ा। 72 हुर्रों से मिलाने का काम जो है भारतीय सेना ने किया। बाघ और मुजफ्फराबाद ये 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट था और यहां पे भी जो है आतंकी गतिविधियां जो है अक्सर होते रहती है। इसको भी भारतीय सेना ने निशाने पे लिया और यहां पे भी जो है जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सेना ने आतंकवादियों को जो है सबक सिखाया। इन हमलों में ऐसा कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट और कुछ पाकिस्तान प्रस्थ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि 9 से 10 लोग मारे गए हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि 100 से अधिक लोग मारे गए हैं।
लेकिन अभी पुख्ता जानकारी पाकिस्तान ने नहीं दी है। लेकिन भारतीय सेना का हमला जितना घातक था, उस हिसाब से यही लग रहा है कि 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो 72 हूरों के प्यारे हो गए। पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा और भारत को कितना फायदा होगा। इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के अनेकों आतंकी कैंप जो है वो तहस नहस हो गए। आतंकियों में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान को जो है आर्थिक नुकसान होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही जो है पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट देश हो चुका है और इस हमले के बाद जो है पाकिस्तान पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पहले से ही भारत ने जो है सारा व्यापार पे जो है बैन लगा दिया है, सिंधु जल समझौता जो है तोड़ दिया है और सीमा के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार की सारी गतिविधियों को जो है भारत ने जो है बंद कर दिया है। पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद है, यानी पाकिस्तान में जितनी भी एयरलाइंस हैं वो नुकसान में जाएगी और पाकिस्तान में जितना भी दूसरे कंट्री का एयरलाइंस है जो पाकिस्तान में लैंड होता है वो सारे के सारे नुकसान में जाएंगे। इससे जो है पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था पे